हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस चेल्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उर्फी जावेद के उन अनकहे अनसुने तथ्यों के बारे में जिनसे आप शायद बिल्कुल अनजान होंगे, तो अंत तक बने रहें। बॉलीवुड की इस बोल्ड पर्सनैलिटी के काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मगर उर्फी के बोल्ड अंदाज की वजह से ही उनमें से 80% ऐसे हैं जो उन्हें ट्रोल करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को लखनऊ के मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी हाइट 5 फुट 1 इंच और वेट लगभग 55 किलोग्राम है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से की और फिर उन्होंने MT यूनिवर्सिटी लखनऊ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन भी किया। उर्फी को बचपन से ही नाच गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था, इसीलिए अपने परिवार से छुपकर कमरे में शीशे के सामने नाच गाना करते हुए घंटों बिता देती थी। उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो कॉलेज में थी तब उनकी तस्वीर एक अडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई और उस समय उन्हें अपने परिवार से किसी भी रूप में कोई सहायता नहीं मिली, बल्कि सब ने उन्हें ही गुनहगार बताया। अपने परिवार के बारे में उर्फी बताती हैं कि वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, जहां घर की या उनकी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर केवल घर के पुरुष ही कोई फैसला ले सकते थे। अपने एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि उनके रिश्तेदार उन्हें एक अडल्ट स्टार कहकर बुलाया करते थे। 2 साल तक उर्फी को मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ा और एक वक्त ऐसा आ चुका था जब वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। जुल्म और सितम से हार मानकर एक दिन उर्फी ने अपनी 2 बहनों के साथ अपने घर को छोड़ दिया और वो सीधे दिल्ली पहुंच गयी। दिल्ली आने के बाद वो सभी जॉब ढूंढने लगे, मगर रहने की कोई जगह न मिलने के कारण उन्हें कुछ दिन एक पार्क में ही बिताने पड़े। लेकिन फिर उर्फी को एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई और उन्होंने रहने का इंतजाम भी कर लिया। इसी बीच उर्फी के पिता ने भी दूसरी शादी कर ली और घर की सारी जिम्मेदारियां अब उर्फी पर आ चुकी थी। काफी समय कॉल सेंटर में जॉब के बाद भी उर्फी का मन अंदर से खुश नहीं था, इसलिए उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली को छोड़ के मुंबई आने का फैसला कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई उर्फी के सपनों के हकीकत बनने की। उर्फी मुंबई तो आ चुकी थी, लेकिन मुंबई में जीवन और भी कठिन था। बॉलीवुड तक का सफर तय करने के लिए उन्हें कई बार अपने सपनों को कुचलना पड़ा और काफी कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें सीरियल में साइड रोल्स मिलने शुरू हुए। चलिए अब हम आपको बताते हैं उर्फी के करियर से जुड़े कुछ रोचक बातें। उर्फी ने अपने करियर की शुरुआत 2016 में सोनी टीवी पे प्रकाशित होने वाले शो बड़े भैया की दुल्हन से की। पहले टीवी सीरियल से ही वो लोगों की नजरों में आ गयी और उन्हें इसी साल दूसरा शो भी मिल गया जिसका नाम था चंद्रनंदिनी। साल 2017 में उन्होंने मेरी दुर्गा और 2018 में 7 फेरों की हेरा फेरी और फिर कलर्स टीवी के सीरियल बेपनाह में काम किया। फिर आया साल 2020 और उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है और 2021 में कसौटी जिंदगी की सीरियल किया, जिससे उन्हें एक बहुत बड़ी पहचान मिली। इसी बीच उन्हें बिग बॉस OTT में भी जाने का मौका मिला। उर्फी ने भले ही अपने स्टाइल से खूब तहलका मचाया, लेकिन वो घर की पॉलिटिक्स का शिकार बन गईं और वो पहले ही हफ्ते नॉमिनेट हो गईं और इसी वजह से उनका बिग बॉस के घर का सफर केवल 1 हफ्ते का ही रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1 हफ्ते के लगभग 2,75,000 चार्ज किए थे। जब उर्फी केवल सीरियल में नजर आ रही थी तब उनकी पहचान एक दायरे में सिमटी हुई थी, क्योंकि युवा अक्सर इन सीरियल से दूर रहते हैं। लेकिन जब वो बिग बॉस के पहले सीजन में दिखी तब यूथ ने उन्हें एक अच्छी खासी पहचान मिल गई। तब उनके ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के चर्चे सब सोशल मीडिया पर होने लगे। आज भी वो अक्सर अपने ड्रेसिंग स्टाइल के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके फैंस उन्हें स्टाइल दीवा कह के भी पुकारते हैं और आज सितारों की नगरी मुंबई में उर्फी भी एक सितारा बन चुकी हैं। भले ही छोटा ही सही, लेकिन वो सितारा हैं जो कभी भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। हाल ही में आया उनका सॉन्ग हाय हाय ये मजबूरी काफी पॉपुलर हो रहा है।
इस गाने में उनके दिखाई देने वाले सभी आउटफिट खुद उर्फी ने डिजाइन किए हैं। अब अगर दोस्तों हम उर्फी के मनी फैक्टर की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज उनकी लगभग 40 से 45 लाख की नेटवर्थ है। वहीं उर्फी एक एपिसोड में काम करने के 50 से 60 हजार रुपए चार्ज करती हैं। इनके पास एक जीप कंपस कार है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख है। तो दोस्तों ये थी उर्फी जावेद के सफर की अब तक की कहानी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उर्फी का ड्रेसिंग सेंस कैसा लगता है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।